हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। क्षार की प्राबल्य के बढ़ते क्रम में। एनिलीन, पेरा नाइट्रो एनिलीन एवं पेरा टोलुडीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए पहले तो बात करें हमें क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है एनिलीन। यहाँ पर ये एनिलीन यानी NH2। तो यहाँ पर पेरा नाइट्रो एनिलीन यानी कि यहाँ पर NH2 और पेरा स्थिति पर नाइट्रो समूह। वहीं पर बच्चों हमें दिया गया है अगला पेरा टोलुडीन यानी कि पेरा स्थिति पर यहाँ पर टोलुडीन होगा, ये NH2 और पेरा स्थिति पर CH3 समूह यहाँ पर होगा हमारे पास में। पेरा स्थिति पर CH3 समूह होगा। अब बच्चों यहाँ पर पहले बात करें इनकी पावर की। तो देखिए यहाँ पर Na2 का NO2 का जो पावर होता है ये यहाँ पर -m होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिंग से अपनी तरफ खींचता है। वही बच्चों जो CH3 होता है इसका पावर यहाँ पर +H होता है, क्योंकि यहाँ पर रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिंग को प्रदान करता है। वहीं पर बच्चों देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है एनिलीन में। अब यहाँ पर बात करें क्षारीयता की, तो बच्चों क्षारीयता किस प्रकार से होती है। यहाँ पर मान लें हमारे पास में कोई एक एमीन है। यहाँ पर ये एमीन के ऊपर जो एमीन में नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर होगा। अब बच्चों लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर H+ को प्रदान करता है और यहाँ पर लोन पेयर H+ को प्रदान करके ये H+ को ग्रहण करता है और NH3+ का निर्माण करता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले एनिलीन। अब एनिलीन में जो लोन पेयर है बच्चों, ये यहाँ पर कुछ मात्रा में ही यहाँ पर देखिए हम इसे यहाँ पर इस प्रकार बना लें। यहाँ पर ये हमारे पास में एनिलीन होगा, एनिलीन। यहाँ पर ये एनिलीन। दूसरा हमारे पास बच्चों यहाँ पर पेरा नाइट्रो एनिलीन होगा। पेरा नाइट्रो एनिलीन यानी कि पेरा स्थिति पर नाइट्रो समूह, यहाँ पर नाइट्रो समूह। और वहीं पर बच्चों हमारे पास में अगला जो होगा पेरा यहाँ पर पेरा टोलुडीन। तो देखिए यहाँ पर पेरा टोलुडीन ये इस प्रकार से होगा, CH3। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें प्रश्न में आगे, तो बच्चों हमने यहाँ पर कहा है कि ये लोन पेयर को दान करता है और H+ को ग्रहण करता है। तो हम यहाँ पर क्षारीयता की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं क्षारीयता या क्षारकता इस प्रकार से होती है, लोन पेयर दान करके और H+ को ग्रहण करना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो रिंग है इसमें यहाँ पर जो नाइट्रोजन लगा है ये लोन पेयर दान करेगा। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या लोन पेयर कुछ तो रेजोनेंस में है, लेकिन कुछ मात्रा में तो तब भी ये यहाँ पर डोनेट कर सकता है, कुछ मात्रा में तो तब भी कर सकता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें दूसरा जो कि हमें दिया गया है पेरानाइट्रो, यहाँ पर पेरानाइट्रो एनिलीन। अब बच्चों हमने यहाँ पर पहले ही देखा है कि जो NO2 है ये -m पावर दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और जब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहे होंगे तो ये नाइट्रोजन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता कम हो जाएगी। नाइट्रोजन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता कम हो जाएगी। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म को दान ही नहीं करेगा और H+ को ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये क्षारीयता नहीं दर्शाएगा। वही बच्चों यहाँ पर बात करें अगला CH3, तो CH3 समूह यहाँ पर +H पावर दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है रिंग को। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा है तो यहाँ से नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ से इसकी लोन पेयर देने की क्षमता भी बढ़ेगी। यहाँ पर इसकी H+ को लोन पेयर देने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो देखिए बच्चों सबसे अधिक यहाँ पर जो लोन पेयर यहाँ पर डोनेट होगा वो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसे नाम दे दें इस प्रकार से A, B और यहाँ पर ये C। अब बच्चों यहाँ पर बात करेंगे हम क्षारकता की। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक डोनेट करेगा वो यहाँ पर सबसे अधिक क्षारकता दिखाएगा। यहाँ पर जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके दान करके H+ ग्रहण H+ ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी जितनी जितनी
अधिक होगी उतनी ही यहाँ पर बच्चों क्षारीय क्षमता होगी, उतनी अधिक उतनी ही अधिक क्षारकता क्षारकता होगी। तो बच्चों इसी आधार पर देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म कौन डोनेट कर सकता है, पेरानाइट्रोटोलुडीन यहाँ पर डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से CH3 का प्लस H पावर है और ये यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो क्षारकता भी इसकी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास में सबसे अधिक क्षारक होगा वो यहाँ पर C होगा, यहाँ पर ही हमारे पास में C होगा सबसे अधिक क्षारक। उसके बाद में बच्चों बात करें दूसरा, तो देखिए यहाँ पर A और B यानी कि एनिलीन और पेरानाइट्रोटोलुईन की, यहाँ पर पेरानाइट्रो एनिलीन की बात करें, तब यहाँ पर एनिलीन कुछ मात्रा में तो दे ही रहा है, लेकिन जो यहाँ पर नाइट्रो समूह है ये यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पर ये इस वाले नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर ये देने ही नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एनिलीन है कुछ मात्रा में तो देगा। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ए है इसकी क्षारकता यहाँ पर अधिक होगी, यहाँ पर देखिए इसकी क्षारकता अधिक होगी बी से, यहाँ पर इसकी क्षारकता अधिक होगी बी से, क्योंकि बी में तो नाइट्रो समूह है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन युग्म को दान ही नहीं करने देगा। और जो हमारे पास सी है इसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर CH3 का प्लस H पावर है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दान करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में सी होगा यानी कि पेरानाइट्रो, यहाँ पर जो पेराटोलुडीन होगा ये पेराटोलुडीन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पर हमने इसका क्रम देखा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।